हेलो गाइस, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। ये मेरी पहली वीडियो है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इतनी मेहनत से बनाया है। चलिए चलती है कहानी पे। इस स्टोरी में एक लिली नाम की एक लड़की होती है। वो एक एल्फ होती है। वो सुबह सो रही होती है अपने बेड पे। लिली सुबह उठ के तैयार होने लगती है। फिर चाय बनाने लगती है अपने मेन कैरेक्टर के लिए। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसका नाम जेनिस है और ये एक हीलर है। ये एक बहुत अच्छा किंगडम है। यहाँ पे सारे लोग खुश रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स होते हैं और यहाँ पे सारे हीलर पढ़ाई करते हैं लाइसेंस के लिए। लेकिन हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है, वो एक हीलर होता है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं होता। यहाँ एक आदमी आता है, उसको बहुत बड़ी परेशानी होती है। वो हीलर से मदद मांगने आता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बस पैसे के लिए काम करता है। फिर लिली जो खाना बना रही होती है और पीछे से भी चाहती है, इसका नाम कोरमिला होता है। फिर एक और लड़की आती है, इसका नाम जूपिया होता है। ये हमारी एक मेन कैरेक्टर की दोस्त होती है। फिर बाद में एक और लड़की आती है, इसका नाम लोवी होता है। ये भी मेन कैरेक्टर की एक दोस्त होती है। फिर बाद में एक और लड़की आती है, इसका नाम लोंगा होता है। तीनों लड़की के नाम थोड़ा अजीब है, ठीक से बोल नहीं पा रहा, उसके लिए माफ करना। तीनों लड़की साथ में बैठ के बात कर रही होती है। लिली खाना बनाने जाती है। लिली को कुछ काम याद आता है, वो खाना बनाने के बाद बाहर जाती है। लूवी और लोंगा होती है, इनसे रहा नहीं जाता और वो खाने चले जाती है। फिर जोपिया बोलती है कि तुम क्या बच्चे जैसी हरकतें कर रही हो। फिर जोपिया को खाने की खुशबू आने लगती है। फिर वो भी खाने चल जाती है। सोपिया बाहर जाके काम कर रही होती है जब तक तीनों लड़कियां पूरा खाना खा रही होती है। फिर तीनों लड़कियां एक दूसरे को बोलती है कि तुमने खाना खा लिया पूरा। जब तक लिली अंडा आ जाती होती है, वो पूछने लगती है कि कौन पूरा खाना जो खा लिया। फिर तीनों लड़कियां कुछ नहीं बोलती, फिर एक्टिंग करने लग जाती है। फिर लिली पूछने लगती है कि कौन खाया खाना। फिर लूंगा कहती है कि इतना अच्छा खाना था कि मुझसे रहा नहीं गया। फिर लिली गुस्सा हो जाती है तीनों लड़कियों पे। फिर बेचा गुस्सा हो जाती है, पूछती है कि खाना कौन खा गया पूरा। फिर तीनों लड़कियां बीच के सामने माफी मांग रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर एक मेडिसिन की तलाश में घूम रहा होता है। फिर रास्ते में एक आदमी दिखता है। वो अपने स्लेब पे गुस्सा हो रहा होता है और उसको मार भी रहा होता है। फिर ये आदमी अपने स्लेब को बुरी तरह मार रहा होता है बार बार। फिर एक बुरी आत्मा होती है, वो स्लेब के अंदर चले जाती है। फिर वो आदमी मार के जा ही रहा होता है, फिर पीछे से लड़की उस पर हमला करती है। फिर हमारा वहाँ मेन कैरेक्टर आता है देखने के लिए। आदमी फिर मेन कैरेक्टर से मदद मांगता है कि बचाने को। फिर आदमी कहता है कि मेरी स्लेब पागल हो गई है, वो मुझ पे हमला कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे यहाँ पे। फिर आदमी कहता है कि मैं बस थोड़ा सा टॉर्चर कर रहा था। फिर आदमी कहते हैं कि तुम एक हीलर हो तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जितना भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। फिर पीछे से उसकी स्लेव आ रही होती है, फिर उस आदमी पे हमला करती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को बचाता है उस लड़की से। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ताकत पे होता है, उस लड़की के सारे हमले को आराम से मार देता है। फिर आखिर में हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से जीत जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो जेनिस होता है, उस लड़की के अंदर जो पूरा बूट होता है उसको मार देता है। फिर वहाँ पर जो आदमी होता है वो बोलता है कि मेरी मदद करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें कुछ देना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर आदमी कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो लेकिन मेरी मदद करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे स्लेब चाहिए। फिर आदमी हैरान हो जाते कि तुम फालतू स्लेब क्यों लेना चाहते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ना बोले उसे हील करने लगता है, बोलता है डील मंजूर है।
फिर आदमी कागज देता है मेन कैरेक्टर को स्लेब का। फिर आदमी वहां से चले जाता है कागज देखते, बोलता है कि इसे बेकार स्लेब चाहिए। फिर बाद में वो स्लेब उड़ जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम ठीक तो हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कागज दिखाता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि अपने कपड़े उतारने को। जो स्लेब होती है वो शर्माने लगती है कपड़े उतारने को। मेन कैरेक्टर ने जैसा सोचा था कि लड़की के शरीर पे एक कर्ज होता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के कर्ज को ठीक कर देता है। फिर वो लड़की वो चौंक जाती है। फिर जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम्हें थैंक यू कैसे करूँ, तुमने इतनी मदद करी मेरी। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। फिर वो अपने जेब से एक डायरी निकालता है। हमारा मेन कैरेक्टर मेडिसिन ढूंढ रहा होता है। फिर लड़की को उससे मदद मांगता है, क्या तुम ढूंढ पाओगी। फिर वो लड़की मेन कैरेक्टर को दवाई ढूंढने में मदद करती है और लड़की मेडिसिन ढूंढ लेती है और मेन कैरेक्टर को दे देती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को शुक्रिया कहता है। फिर लड़की हैरान हो जाती है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। जो लड़के ने मेन कैरेक्टर को कागज दिया होता है स्लिप का, मेन कैरेक्टर अपने जेब से निकालता है और उसको फाड़ देता है। मेन कैरेक्टर फिर कागज को फाड़ देता है। फिर बोलता है कि तुम अपनी लाइफ खुद जी सकती हो। फिर लड़की खुश होती है। फिर मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कहती है। फिर मेन कैरेक्टर अपने वापस घर आ जाता है। फिर लिली आती है। फिर मेन कैरेक्टर को कैट्सू वेलकम कहती है। फिर लिली दुखी होकर कहती है कि घर में खाना नहीं बचा। फिर बाद में तीनों लड़की आती है, बहुत सारा खाना लेके आती है। फिर लिली देख के बहुत खुश होती है। फिर बाद में मेन कैरेक्टर अंदर चल जाता है। फिर विच आती है। फिर मेन कैरेक्टर को वो चिढ़ाने लगती है कि लगता है कि तुम लड़की से मिलकर आ रहे हो। फिर लिली खुश होकर बोलती है कि क्या तुम चाय पियोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ। फिर कहानी यहीं पे खत्म हो